हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस, टैम एंड डोमेस्टिकेट के बीच के अंतर को। वैसे तो हिंदी में इन तीनों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है। तीनों का अर्थ होता है पालना, बड़ा करना, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों ही शब्दों में बड़ा डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम कि इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है और तीनों को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। कम विथ मी। फर्स्ट वर्ड इज़ रेज। रेज का अर्थ होता है बड़ा करना। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि हम बड़ा किसे करते हैं? हम छोटे बच्चों को बड़ा करते हैं या जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है उससे हम और बड़ा करते हैं? यस, यू आर राइट, हम बच्चों को बड़ा करते हैं। करेक्ट। तो जिस तरह से इसका अर्थ है बड़ा करना, तो ऑब्वियस है कि हम बच्चों के लिए इसे यूज़ करेंगे, चाहे हम जानवर के बच्चे को बड़ा करें या फिर इंसानों के बच्चों को बड़ा करें। जब भी बच्चों को बड़ा करने की बात आएगी, उनके पालन पोषण की बात आएगी, तो वहाँ पे आप रेज वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रेजिंग किटन्स। मैं बिल्ली के बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बिल्ली के बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, ना कि बिल्ली को बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा किया जा सकता है। जो ऑलरेडी एडल्ट कैट है उसे और बड़ा नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को बड़ा करने के लिए आपको हमेशा रेज का यूज़ करना है। आगे और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ही इज़ रेजिंग पपीज़। वे कुत्ते के बच्चों को बड़ा कर रहा है। अगेन यहाँ पर कुत्ते के बच्चों को बड़ा करने की बात हो रही है, ना कि ऑलरेडी एडल्ट डॉग को बड़ा करने की बात हो रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टेक केयर ऑफ़ माई डॉग। मैं अपने कुत्ते की देखभाल करता हूँ। देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक एडल्ट डॉग है। तो जब भी एडल्ट डॉग या एडल्ट किट को पालने की बात होगी, तो वहाँ पे फिर आप टेक केयर वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब एनिमल्स बड़े हो जाते हैं या बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको और बड़ा नहीं करते, हम उनकी फिर देखभाल करते हैं। तो एडल्ट एनिमल में फिर आप लोग टेक केयर यूज़ करेंगे, ना कि रेज या ब्रिंग अप का यूज़ करेंगे। ओके। बट इस सेंटेंस को आप परफेक्ट टेंस में ज़रूर बोल सकते हैं, जैसे आई हैव रेस्ड या ब्रॉट अप माई डॉग, बिकॉज ये काम आपने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे आप रेज और ब्रिंग अप को यूज़ कर सकते हैं, किसमें? परफेक्ट टेंस में। मैंने अपने कुत्ते को बड़ा किया है या उसका पालन पोषण किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो हैड। नेक्स्ट वर्ड इज़ टैम। टैम का अर्थ होता है पालतू बनाना। तो पालतू किसे बनाया जाता है? जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को, जिन्हें हम आम तौर पर अपने घरों पर नहीं पालते हैं, जैसे लॉयन, मंकी, वाइल्ड कैट, वुल्व्स। तो इस तरह के सभी जंगली जानवरों को ट्रेनिंग देकर लोगों के बीच में रहने लायक बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं टैम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो टेम का अर्थ होता है पालतू बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें सिखाना कि किस तरह से लोगों के बीच में रहा जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। दे टैम लॉयंस। वे शेरों को पालतू बनाते हैं। मीन्स वे शेरों को ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें किस तरह से प्रॉपरली बिहेव करना है। दिस इज कॉल्ड टैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ टैमर। टैमर हम किस कहते हैं? जो पर्टिकुलर किसी जानवर को ट्रेनिंग देता है, उनको पालतू बनाता है, उसे हम कहते हैं टैमर। तो वे पालतू बनाने वाला है। तो ये टैमर ऑफ लॉयन है, मतलब शेरों को पालतू बनाने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज़ डोमेस्टिकेट, जिसका अर्थ होता है पालना। टैम एंड डोमेस्टिकेट दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि टैम एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और ख़ास तौर से इंडिविजुअल एनिमल्स पे यूज़ होती है। वहीं पर डोमेस्टिकेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये पूरी की पूरी स्पीशीज़ यानी पूरी की पूरी जानवरों की प्रजाति के लिए यूज़ की जाती है। और इसे लंबे समय तक जब किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक पाला जाता है, उसके लिए डोमेस्टिकेट वर्ड का यूज़ किया जाता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम उस इतने लॉन्गर टाइम तक उनका पूरा जेनेटिक को चेंज कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनके बिहेवियर को चेंज कर पाएँ, जिससे वो लोगों के साथ, इंसानों के साथ थोड़ा सा फ़ैमिलियर हो पाएँ। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कई सारे ऐसे वुल्फ मीन्स भेड़िए हैं, जिनको कि डोमेस्टिकेट कर करके
आज इस समय डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनके बिहेवियर को इतना चेंज किया गया कि वो आज डॉग में कन्वर्ट हो गए और वो इंसानों के साथ रहने लायक बन गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमेस्टिकेट करना। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो वाइल्ड होंगे तभी हम डोमेस्टिकेट करेंगे। बहुत सारे लोग गायों को, घोड़ों को और भेड़ों को, सभी को हम डोमेस्टिकेट करते हैं। पीपल डोमेस्टिकेट हॉर्सेस, लोग घोड़ों को पालते हैं। पीपल डोमेस्टिकेट काउस, पीपल डोमेस्टिकेट sheeps एंड मेनी मोर एनिमल्स। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की होगी इन तीनों शब्दों के अंतर को समझने के लिए। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।